नमस्कार। आज हम बात करेंगे वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वीरता की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उनका जन्मदिन 19 फरवरी 1630 को होता है, जो कि आने वाला है। और 19 फरवरी से पहले शिवाजी की कुछ ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीर योद्धा के बारे में जानकर आपको जीवन जीने का साहस और अपने आप को कामयाबी तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कहानी आपको स्टंट दे सकती है, मोटिवेट कर सकती है, तो शिवाजी महाराज के अलावा किसी की नहीं हो सकती। शुरुआत एक महान योद्धा के जन्म से शुरू करते हैं इस कहानी को। इस महान योद्धा के बारे में पहले हम जीवन परिचय आपसे करवा देते हैं। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरे भारत में इतिहास को बदल दिया। उस बालक का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। ये एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने महल बनाया, बल्कि अपनी मासूका के लिए नहीं, ना ही प्रेमिका के लिए, इन्होंने महल बनाया अपनी मां के लिए। इतिहास के पन्नों में एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपनी मां को महलों में रखा, मां के सपनों को पूरा किया। वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की मां जीजाबाई एक बहुत ही धर्म परायण और साहसी महिला थी और वो बचपन से ही शिवाजी को रामायण महाभारत वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती हैं। कहते हैं इंसान वहीं पहुंचता है जो उसे बचपन में सुनाई देता है, चाहे वो वीर अभिमन्यु की कहानी हो, चाहे वीर शिवाजी महाराज की कहानी हो। बच्चा जो सुनेगा वहीं पहुंचेगा, जो सोचेगा वही करेगा भी। तो इसमें शिवाजी महाराज अपनी कामयाबी पर, अपने युद्धों में सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, तो उसका श्रेय वो सिर्फ अपनी मां को देते हैं। और रामायण महाभारत वीर योद्धाओं की कहानियां सुनकर उनके अंदर देशभक्ति और धर्म की रक्षा का भाव पैदा किया। किसने पैदा किया? महारानी यानी कि जीजाबाई ने, उनकी माता ने। जीजाबाई हमेशा शिवाजी से कहती थी, बेटा एक दिन तुम्हें अपने देश और धर्म की रक्षा करनी होगी। ये शब्द शिवाजी के दिल में बस गए थे। शिवाजी बचपन से ही बड़े साहसी और जुनून वाले थे। अगर वो किसी कार्य को सोच लेते थे तो उसको करके ही रहते थे। बचपन से ही था वीरता का जुनून। आप लोग देखते भी जाइए और आपके एसएससी, जीडी, यूपीएससी सारी परीक्षाओं में भी ये काम आएगा। इसके लिए आप लोगों को लिखना भी जरूरी हो सकता है और जरूरी भी है इसको आप लिखें। शिवाजी बचपन से ही बहुत ही बहादुर थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं शिवाजी तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्ध कला सीखते थे। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध की हर कला सिखाई थी। उनके गुरु जो कोंडदेव थे, उन्होंने युद्ध की हर कला शिवाजी को सिखा दी थी। धीरे धीरे शिवाजी के मन में एक सपना पैदा हुआ, हिंदवी स्वराज्य का, यानी एक ऐसा राज्य जहां अन्याय अत्याचार ना हो। ये हिंदवी स्वराज्य की भावना शिवाजी के दिल में जगी और उन्होंने पहला किला जीतकर सबको चौंका दिया। हिंदवी स्वराज्य की जो कल्पना है उनके मन में जगी और फिर उन्होंने पहला किला जीता। कब जीता? जब शिवाजी 16 साल के थे। तब उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने तोरणा का किला जीत लिया, यानी उनकी पहली जीत थी ये। इसके बाद शिवाजी ने एक एक करके कई किले जीते
और कई किलों को जीतना शुरू कर दिया। सबसे पहले तोरण किला जीता, उसके बाद आप लोगों सामने मैं लिस्ट लेकर भी आया हुआ हूं, उसके बाद राजगढ़ किला जीता, उसके बाद पुरंदर किला जीता, फिर सिंहगढ़ किला जीता। यानी कि 4 किले लगातार शिवाजी ने जीते। ये लोग समझने लगे थे ये युवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये युवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिवाजी की सेना और उनकी रणनीति, शिवाजी महाराज की सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी युद्ध रणनीति सबसे अलग थी। उन्होंने शुरू की और गनिमी कावा यानी कि गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इस युद्ध शैली में सैनिक अचानक हमला करते थे, फिर गायब हो जाते थे। इससे दुश्मन घबरा जाते थे और हार जाते थे। आप सभी लोगों को हम बताएंगे भी कि अफजल खान का अंत इतिहास की सबसे रोचक और रोमांचक घटना है। इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूं। गोरिल्ला युद्ध शिवाजी महाराज करते थे, अचानक अटैक करते दुश्मनों के ऊपर और दुश्मन घबरा कर मैदान छोड़कर भाग जाते थे। अफजल खान का अंत, ये तो आप लोगों को बताना अति आवश्यक है। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान बहुत बड़ा ताकतवर योद्धा था, उसने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी को अफजल खान ने मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो धोखेबाज भी था। धोखा कैसे देता है उसकी भी कहानी मैं पूरी आप लोगों को बताता हूं। उसने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन शिवाजी को उसकी चाल समझ आ गई थी, क्योंकि वो शुरू से ही योद्धा थे बहुत बड़े। लेकिन शिवाजी को उसकी जब चाल समझ में आ गई, तो जब दोनों मिले तो अफजल खान ने अचानक शिवाजी को पकड़कर मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से ही तैयार थे। शिवाजी पहले से ही तैयार थे, उसने मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में छुपा हुआ बाघ नख निकाला और अफजल खान पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में अफजल खान खत्म हो गया। यह खबर पूरे भारत में फैल गई। तब मीडिया नहीं थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन वीरों की कहानियां हमेशा हमेशा से लोगों तक पहुंचती रही हैं। जब अफजल खान अपने धोखे के जरिए शिवाजी को मौत के घाट उतारना चाहता था और शिवाजी ने बाघ नख निकाला और अफजल खान पर हमला कर दिया, क्योंकि वो चाल देखकर समझ जाते थे ये धोखेबाज है या हाथ मिलाना चाहता है। और इस खबर ने पूरे भारत में शिवाजी महाराज का डंका बजा दिया। मुगलों से टक्कर हुई। अब शिवाजी की ताकत देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब भी घबरा गया। उसने शिवाजी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन शिवाजी ने कई बार मुगल सेना को हराया। आगरा से शिवाजी का सबसे खतरनाक पलायन कैसे हुआ, इसकी भी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। शिवाजी को रोकने के लिए कई बार सबसे खतरनाक, औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा बुलाया, उन्हें कैद कर लिया। बोला ना, धोखे से बुलाया गया। अब स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन शिवाजी हार मानने वाले नहीं थे। स्थिति बहुत कठिन हो चुकी थी, लेकिन शिवाजी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मिठाई के बड़े टोकरे बनवाए और उसी टोकरे में छुपकर आगरा से भाग निकले। यह घटना इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में शिवाजी महाराज राज्याभिषेक हुआ। अब वे बने छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने राज्य में महिलाओं को सम्मान दिया, गरीबों की रक्षा की और धर्म की आजादी की। शिवाजी महाराज की खास बातें। शिवाजी केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि महान शासक भी थे। उनकी कुछ खास बातें आप लोग जरूर अपने जहन में रखिएगा। महिलाओं का सम्मान, प्रजा से प्रेम, दुश्मन से भी न्याय, धर्म की रक्षा। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी वीरता की कहानी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है और
शिवाजी महाराज की वीरता का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है। शिवाजी की असली ताकत थी उनकी माँ की शिक्षा, उनकी रणनीति और आत्मविश्वास, उनका देश प्रेम। इसलिए आज भी लोग शिवाजी जैसे राजा फिर से जन्म ले, भारत फिर से महान बन जाएगा। शिवाजी की एक कहानी अपरंपार है और उनकी इस कहानी का अंत युगों युगों तक अमर रहेगा। तो आप लोगों को ये इंप्रेशन, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। और शिवाजी महाराज की आने वाली जन्म तिथि के लिए अनेक सभी लोगों को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों की तरफ से शिवाजी महाराज की इस जन्मदिन पर सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।